Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day from various sources like The Hindu, Press Information Bureau, All India Radio, Mint. So, the first topic is National Internet Exchange of India, that is NIXI. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रेलेवेंट है. नाउ निक्सी का 20th फाउंडेशन डे रिसेंटली आपका जून 19 को ऑब्जर्व करा गया था. इट वाज सेट अप इन 2003. निक्सी है क्या? इट इज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8 of the Companies Act and it functions under the governance of Ministry of Electronics and IT. इसका objective है to increase internet penetration by facilitating the various infrastructure aspects of the internet. 4 सर्विसेज इसकी डोमेन में आती हैं. These are setting up of internet exchange points जिसे हम IXPs कहते हैं. Second is setting up of .in registry. Third is setting up of Indian registry for internet names and numbers towards IPv4 and IPv6 address adoption, and lastly, setting up of data center services under NIXI CSC towards data storage services. Next topic है आपका एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. साथ ही में जर्नल स्टडीज पेपर 3 बायलेटरल एक्सरसाइजेस के लिए रेलेवेंट है अंडर सिक्योरिटी. नाउ गढ़वाल राइफल्स ऑफ इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल जॉइंट एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ एक्सरसाइज खान क्वेस्ट in Mongolia. This exercise is co-sponsored by Mongolian Armed Forces and Armed Forces of United States. तो इंडिया मंगोलिया के रिलेशंस के बारे में अगर हम बात कर ले, सो प्रधानमंत्री मोदी जी paid a historic visit to Mongolia in 2015 as a part of the extended Act East policy. और इस विजिट में he declared the strategic partnership between India and Mongolia. फ्रेंड्स, मैं इस बात पे एम्फोसिस देना चाहूंगा कि एक एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट. वो इंडिया और मंगोलिया की बायलेटरल एक्सरसाइज है, पर एक्सरसाइज खान क्वेस्ट है वो एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करती है. तो इन दोनों एक्सरसाइज में आप कंफ्यूज मत होना. साथ ही में मंगोलिया की ज्योग्राफी देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि मंगोलिया इज लोकेटेड बिटवीन रशिया एंड चाइना. इट इज लोकेटेड क्लोज टू कजाकिस्तान बट बॉर्डर टच नहीं करता कजाकिस्तान के साथ. इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी उलान बाटर एंड जो गोबी डेजर्ट है दैट इज स्प्रेड ओवर मंगोलिया एज वेल एज चाइना. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से रिलेटेड. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. नाउ काफी सारे इनिशिएटिव लिए हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने. फर्स्टली विद रिस्पेक्ट टू फुटवेयर, इट हैज अनाउंस्ड दैट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स for the 24 footwear products covered under the various footwear made from leather, polymeric and rubber materials shall be implemented from 1st of July 2023. Now, a Bureau of Indian Standards license would be mandatory for the manufacturing or selling of products under these quality control orders. Textiles के standards के बारे में बात करें तो Ministry of Textiles recently issued the Geotextiles Quality Control Order and Protective Textiles Quality Control Order in 2023. Under this, 19 geotextile products and 12 protective textile products are being brought under compulsory BIS certification from October 2023 onwards. साथ ही में BIS ने एक पब्लिक कॉल फैसिलिटी का इनिशिएटिव लॉन्च करा है. दिस इज अ प्रोएक्टिव इनिशिएटिव बाय BIS टू मेक द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मोर इंक्लूसिव. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि पब्लिक कॉल फैसिलिटी किसका इनिशिएटिव है तो उसका करेक्ट आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं. सो इट इज द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया एंड इट वर्क्स अंडर द गवर्नेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. ये 1986 में स्टैब्लिश करी गई थी बट इट इज गवर्न बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2016. नेक्स्ट टॉपिक है दक्षता फॉर यंग प्रोफेशनल्स. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आता है. जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नेंस के लिए रेलेवेंट है. नाउ दक्षता स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, skill for holistic transformation in administration. News ये है कि that this initiative is now live on the IGEOT Karma Yogi platform. ये क्या है? It is a collection of 18 courses tailored for young professional and consultants who are engaged with the government of India. 18 कोर्सेज में से कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग फॉर गवर्नमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ओरिएंटेशन मॉड्यूल और मिशन लाइफ, योगा ब्रेक एट वर्क प्लेस, एडवांस एक्सेल जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का होता है उसमें स्किल सेट. साथ ही में टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. तो ऐसे बहुत सारे डाइवर्स कोर्सेज दक्षता के अंदर इंक्लूडेड है. अब हम साथ में कर्मयोगी के बारे में पढ़ लेते हैं. सो मिशन कर्मयोगी आपका 2020 में लॉन्च करा गया था. ये क्या है? इट इज अ नेशनल प्रोग्राम
for civil services capacity building. And IGOT Karmayogi platform क्या है? IGOT stands for Integrated Government Online Training. So it is a comprehensive online portal to guide government officials in their capacity building journey. This portal combines 6 functional hubs for online learning, competency management, career management, discussions, events, and networking. It is managed by Karmayogi Bharat, which is a government-owned non-for-profit special purpose vehicle which has been established by the Department of Personnel and Training under Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल उला एग्रीमेंट. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. नाउ द गल्फ कंट्रीज ऑफ यूएई and Qatar have reopened their respective embassies in Abu Dhabi and Doha, thus re-establishing their diplomatic ties. And ये जो re-establishment of diplomatic ties है, that has happened under the Al-Ula Agreement. ये agreement आपका 2021 में GCC countries ने sign करा था at the Al-Ula Summit, which was held in Saudi Arabia. GCC stands for Gulf Cooperation Council. इस agreement के अंदर it was decided to strengthen relationship among all the GCC countries, to restore diplomatic relations between Qatar and rest of the GCC countries, reopening of border and airspace between Qatar and other GCC countries, and end the economic and media blockades against Qatar. Relationships इसलिए हैम्पर हुए थे क्योंकि कतर को एक्यूज करा गया था फॉर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म. अब इस बैकग्राउंड में हम जीसीसी कंट्रीज के बारे में पढ़ लेते हैं. मैप के कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है. तो 6 कंट्रीज हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर. जो सबसे मेजर कंट्री आपकी सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, छोटी सी कंट्री है बहरेन एंड कुवैत. इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका अरेबियन पेनिजुला है उसमें यमन को छोड़कर बाकी सारी कंट्रीज इसके मेंबर है. तो आपको याद करना हो तो ये ध्यान रखना कि यमन इसका मेंबर नहीं है, बाकी सारी आपकी अरेबियन पेनिजुला की कंट्रीज इसकी मेंबर है. इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल नेम है कॉपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ. ये क्या है? ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, ऑल्दो इसके सिक्योरिटी फंक्शंस भी हैं. उसी के अंडर अ पेनिजुला शील्ड फोर्स वाज फॉर्म्ड इन 1984. जीसीसी आपकी इज हेडक्वार्टर्ड इन रियाद, द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया. एंड जीसीसी आपकी स्टैब्लिश करी गई थी 1981 में इन द आफ्टरमैथ ऑफ 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक स्पोर्ट्स पर्सन के रिलेटेड. उनका नाम है भवनी देवी. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड स्पोर्ट्स के लिए रेलेवेंट है. फ्रेंड्स, प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, पर्सनालिटीज के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो प्लीज इसे इग्नोर मत करिए. नाउ न्यूज ये है कि भवनी देवी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ब्रोंज मेडल एट एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप इन चाइना. उससे पहले भी शी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द 2020 समर ओलंपिक्स. शी वाज बोर्न इन चेन्नई इन तमिलनाडु एंड ये एक इंडियन सेबर फेंसर है. फेंसिंग में भी 3 टाइप के वेपन्स यूज होते हैं, फॉयल, एपी एंड सेबर. तो ये सेबर फेंसर है. यूपीएससी इतनी डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इग्नोर मत करिएगा. इन्हें 2021 में अर्जुना अवार्ड मिला था. ये अवार्ड आपका 1961 में एस्टैब्लिश करा गया था एंड इट इज गिवन टू अ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर देयर गुड परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years एट द इंटरनेशनल लेवल. इस साल अर्जुना अवार्ड पे भी क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में. इनके बारे में ब्रीफली पढ़े. सो शी इज द प्रेजेंट President of India and she is the youngest and India's first president to be born after independence. She is also the first person belonging to the tribal community to become President of India and the second woman after Pratibha Patil to become the President of India. Next topic है हमारा India US रिलेशनशिप के बारे में. ये टॉपिक इसलिए न्यूज में है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज ट्रैवलिंग टू यूएसए एंड देन ही विल पे अ विजिट टू इजिप्ट आल्सो. ये टॉपिक आपका मिंट न्यूज़पेपर में आता है एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रिलेवेंट है. नाउ ड्यूरिंग हिज विजिट ही विल एड्रेस अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द यूएस कांग्रेस. And by this, he will become one of the few leaders in the world to address a joint sitting of the US Congress twice. ऐसा एक बार नेल्सन मंडेला को भी ऑनर मिला था. ये इस समिट के जो की एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं वो ये है कि अ डिफेंस डील विल बी साइंड to allow America's General Electric and India's HAL to jointly make jet engines in India. ये बहुत significant step होगा to power India's fighter aircraft like the Tejas. Currently, only 4 countries in the world have the capability to manufacture advanced jet engines. These are US, Russia, UK and France. A second defense deal could see India bag a $3 billion purchase of armed drones. तो armed drones के ऊपर भी काफी डेवलपमेंट चल रही है, तो उसके लिए इंडिया एक डील साइन कर रहा है. साथ ही में
A major $1 billion investment by US firm Micron in India relating to semiconductor packaging and testing may also be signed. Next topic है हमारा Mesolithic era rock painting के बारे में. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 4 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 कल्चर के लिए रेलेवेंट है. Now a Mesolithic era rock painting depicting a person tilling a piece of land has been found in Guntur district in Andhra Pradesh in Orvakulu village. These paintings were made with natural white kaolin and red ochre pigments. So ochre is a pigment composed of clay, sand and ferric oxide, and kaolinite is a soft, earthy and usually white mineral produced by the chemical weathering of aluminium silicate materials like feldspar. So इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है ओका के ऊपर और कैलोनाइट के ऊपर प्रीलिम्स में. एंड मेसोलिथिक एरा क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज द मिडिल स्टोन एज. इट इज एन एंशिएंट कल्चरल स्टेज दैट एग्जिस्टिंग बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड द नियोलिथिक. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्यूजीज के कंटेक्स्ट में. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आया था पेज 6 पे एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट. इसलिए न्यूज में है ये टॉपिक क्योंकि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 20th. इस साल की थीम थी होप अवे फ्रॉम होम. ये डे आपका 2001 में एस्टैब्लिश करा गया था टू रिकॉग्नाइज द 50th एनिवर्सरी ऑफ द 1951 कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज. ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया ने ये रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं करी है. ऑल्सो देयर इज नो नेशनल लॉ ऑन रिफ्यूजीज एट प्रेजेंट इन इंडिया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोनॉन्स के बारे में. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 9 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रेलेवेंट है. नाउ इस टॉपिक में ये बताया है कि क्वांटम कंप्यूटर्स अभी प्रेजेंटली क्यूबिट्स को यूज करते हैं. सो क्यूबिट क्या है? जैसे नॉर्मल कंप्यूटर्स में बिट होता है वैसे क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट होता है जिनकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और एक टाइम पे ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन 0 1 भी हो सकती है एक साथ. बट इस आर्टिकल में ये भी बताया है कि अदर फॉर्म्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग यूज अदर यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल linear optical quantum computing uses photons, the particles of light, as qubits. But researchers have now also found that the packets of vibrational energy, that is phonons, behave like packets of light energy using a new kind of beam splitter. This could qualify phonons to act as qubits as well in the future. तो फ्रेंड्स अभी प्रेजेंटली qubits यूज करे जाते हैं, फोटॉन्स को भी थोड़ा बहुत यूज होता है, पर साथ में अब रिसर्चर्स फोनॉन्स के बारे में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो फोटॉन्स एंड फोनॉन्स आर डिफरेंट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया वियतनाम के डिफेंस रिलेशंस के बारे में. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रिलेवेंट है. नाउ इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड INS Kirpan to Vietnam. It is an indigenously built in-service missile corvette. It belongs to Khukri class missile corvette and it was commissioned into Indian Navy in 1991. It is fitted with a medium range gun, 30 mm close range guns and shaft launchers and surface to surface missiles. In fact, 2022 में India and Vietnam signed an MOU on mutual logistic support. साथ ही में defense ministers during that summit also signed the joint vision statement on India-Vietnam defense partnership. So इस background में हम वियतनाम की ज्योग्राफी देख सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि इट इज सराउंडेड बाय साउथ चाइना सी एंड ये लैंड बॉर्डर्स आपके शेयर करती है आपके चाइना के साथ, लाओस के साथ एंड कंबोडिया के साथ. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे एक छोटी सी न्यूज विच इज यूरोप इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 13 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है. Now, World Meteorological Organization and European Union's Copernicus Climate Change Service released a report according to which Europe is the world's fastest warming continent. So, अगर आपसे प्रीलिम्स में ऑप्शंस पूछे जाए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या फिर यूरोप, तो करेक्ट आंसर आपका यूरोप. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेtelgeuse के बारे में जो एक रेड ब्राइट स्टार है. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 18 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रेलेवेंट है. नाउ इसको इंडियन एस्ट्रोनॉमी में थिरुवतिराय और अर्द्रा भी कहा जाता है and it is easily spotted in the constellation Orion. जैसे मैंने बताया, it is a bright red star. Now, by examining its pulsation, that is the periodic contraction and expansion of the star, researchers from Japan and Switzerland recently reported that the star is in its late carbon burning stage. And in massive stars like these, the carbon burning stage lasts only up to few hundreds of years, after which the star dies and collapses into a supernova within a few months. So friends, ये आज के हमारे important headlines of the day थी. I hope you liked it. For more updates on current affairs, you can follow us on Instagram, Telegram and YouTube. Thank you.